वेयरवुल्फ या कहे वह इंसान जो पूर्णमासी की रात में भेड़िया बन जाता हो। वह बड़ी बड़ी लाल आंखें, पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल और विशालकाय शरीर किसी भी कहानी में जान डालने के लिए काफ़ी होता है। अब तक आपने न जाने कितने फिल्में या वेब सीरीज जैसे कि ट्वाइलाइट, उल्फ, वैम्पायर डायरीज जैसे फिल्मों में इस क्रिएचर को देखा होगा और यह फिल्में बड़ी हिट्स भी हुई। पर क्या आपने कभी यह सोचा यह कैरेक्टर किस लेखक के दिमाग की उपज थी? तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी विषय पर और जानते हैं कि वेयरवुल्फ्स का इतिहास क्या है। तो पहली बार वेयरवुल्फ जिस मूवी में दिखा उसका नाम था द वेयरवुल्फ, डायरेक्टेड बाय हेनरी मैक्रे और साल थी 1913। वहीं पर पहला नोवेल मॉडर्न हिस्ट्री का जो इस क्रिएचर को लेकर लिखी गई उसका नाम था वैगनर द वेयरवुल्फ बाय W.M. रेनॉल्ड्स और साल थी 1846। पर क्या इन्होंने इस क्रिएचर का इजाद किया था? जी नहीं, यह क्रिएचर इससे भी कई हजार साल पुराना है और इसका सबसे पहला जिक्र हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि लाइकॉन नाम का एक राजा हुआ जो आर्काडिया के प्रदेश पर राज किया करता था। वह काफ़ी साहसी और बलवान राजा था। उस वक्त उससे टक्कर लेने वाला दूसरा कोई इंसान नहीं था। इसलिए समय के साथ उसने अपने राज का खूब विस्तार किया और दूसरे राज्यों को युद्ध में दांतों चने चबवाए। पर कहते हैं ना, प्रकृति को अपवाद पसंद नहीं, नेचर लव्स नॉर्मलिटी। और जब कोई नेचर के इस सिद्धांत को चुनौती देता है तो नेचर उसे बर्बाद करने के लिए उसके ही मन का सहारा लेती है। लाइकॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्यों को जीतते जीतते उसके मन में घमंड और क्रूरता दोनों घर कर गई। अब वह खुद को समाज के नियमों से ऊपर मानने लगा और लोगों पर बेतहाशा अत्याचार करने लगा। लोग उसकी अत्याचारों से तंग आकर भगवान से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे, पर उन्हें बचाने कोई नहीं आया और उसका मन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। पर हद तो तब हो गई जब वह खुद को प्रकृति के नियमों से भी ऊपर रखने लगा। दरअसल उसने खेल के बहाने खुद का एक मंदिर बनवा लिया और लोगों से उसकी पूजा करवाने लगा। उसकी इन सभी हरकतों से तंग आकर और उसको सामने से आजमाने के उद्देश्य हेतु एक दिन देवताओं के राजा जिविस एक सम्मान इंसान का भेष बनाकर उसके राज में प्रवेश करते हैं। पर भगवान आखिर भगवान ठहरे। कुछ ही दिनों में लोग उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके प्रशंसक होने लगे और थोड़े समय में ही वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और धीरे धीरे लोग उन्हें अपने मसीहा के रूप में देखने लगे। जब यह बात लाइकॉन को पता चली तो उसे नागवार गुजरी और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। अब वह यह सोच में पड़ गया कि आखिर यह कैसे साबित किया जाए कि यह कोई मसीहा नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। वह सोच ही रहा था कि फिर उसे एक उपाय सूझी। उसने अपने सैनिकों को भेजकर उस अजनबी को रात दावत पर बुलाने को कहा। दावत का न्योता मिलते ही भगवान उसके कहे अनुसार रात के वक्त उसके महल में को जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर लाइकॉन उनका स्वागत काफ़ी गर्मजोशी से करता है और फिर दावत पर साथ बैठने को कहता है। वह उन्हें बताता है कि उनके लिए उसने खास लजीज जानवर का मीट बनवाया है और फिर अपने नौकरों को उन्हें खाना परोसने के लिए कहता है। दरअसल यह एक लाइकॉन की चाल थी। वह मीट कोई जानवर का नहीं बल्कि इंसानी बच्चे का था। पर कहते हैं ना, भगवान की आंखों से कुछ नहीं छिपता। वह राजा के इस हरकत को पहचान लेते हैं और कुछ खाए बिना गुस्से में अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनका यह भयावह रूप देखकर वह घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर तभी वह उसे श्राप दे देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। श्राप के कारण वह तुरंत ही भेड़िया बन जाता है और बाकी ज़िंदगी बिहड़ों में बिताने को मजबूर हो जाता है। पर यह श्राप यहीं पर नहीं सीमित रहता, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका भुतभोगी होती हैं और कहा जाता है कि वह सभी भी पूर्णमासी की चांद की रात में भेड़िया बनने को मजबूर हो जाते थे। तो यह रही कहानी पहले वेयरवुल्फ की।
आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरह के रोचक कंटेंट को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।